गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल VS स्टडी में। दोस्तों आज है 11 अक्टूबर 2021 और 11 अक्टूबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें हमारे नए नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए। दोस्तों आज 11 अक्टूबर 2021 के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनमें से आज का पहला सवाल है, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों अभी भारत सरकार के जो आर्थिक सलाहकार हैं वो KB सुब्रमण्यम हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा ए ऑप्शन होगा, KB सुब्रमण्यम। दोस्तों भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं ये और इन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो दोस्तों भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार KB सुब्रमण्यम ने हाल ही में 3 साल के कार्यकाल के पूरा होने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस या राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों दोनों जो है एक ही दिन मनाया जाता है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और राष्ट्रीय डाक दिवस। तो दोस्तों ये दोनों जो है 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन होगा, 10 अक्टूबर। तो दोस्तों अभी जो है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया क्यों जाता है? तो दोस्तों यह दिवस लोगों के बीच मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मानसिक स्वास्थ्य के सहयोगात्मक प्रयास को संगठित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने हाल ही में कोलकाता में पतन संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए माई पोर्ट ऐप यानी माई पोर्ट ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में कोलकाता में पतन संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए माई पोर्ट ऐप को लॉन्च किया है, तो इसका जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन होगा, सर्बानंद सोनोवाल। तो दोस्तों अभी माई पोर्ट ऐप क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों अभी जो है केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री, दोस्तों ये हैं सर्बानंद सोनोवाल जो केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में कोलकाता में पतन संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए माई पोर्टल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का उद्देश्य पारदर्शिता और पतन से संबंधित जानकारी की आसान पहुंच को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने हाल ही में शिफ्टिंग गियर डिजिटाइजेशन एंड सर्विसेज लेड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की है? तो दोस्तों अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक ने डिजिटल जो है शिफ्टिंग गियर डिजिटाइजेशन एंड सर्विसेज लेड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन होगा, वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक। दोस्तों अब ये जो है शिफ्टिंग गियर डिजिटाइजेशन एंड सर्विसेज लेड डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है? तो इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक सुधार असमान रहा है, जबकि 2021 में मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तेज़ी से सुधार हुआ है। इसके लिए शिफ्टिंग गियर डिजिटाइजेशन एंड सर्विसेज लेड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश ने बिजली के क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई है? तो दोस्तों अभी भारत जो है अभी यूनाइटेड किंगडम के साथ बिजली के क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन होगा, यूनाइटेड किंगडम। तो दोस्तों भारत और यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में बिजली के क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई है। यहाँ पर तीसरी भारत UK विकास साझेदारी के लिए मंत्री स्तरीय ऊर्जा वार्ता में भी चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन, 2021 में साहित्य यानी लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों 2021 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से अब्दुल रज्जाक गुरनाह को सम्मानित किया गया है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन होगा, अब्दुल रज्जाक गुरनाह। इनको जो है साहित्य के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, ये तंजानिया के रहने वाले हैं और इनका जन्म 1948 में हुआ था, इनका जन्म 1948 में हुआ था और ये तंजानिया के रहने वाले हैं, ये तंजानिया के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व
का नया नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो दोस्तों जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नया नाम जो है बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन होगा, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों जिम कॉर्बेट का नया नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। तो दोस्तों उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर जो है नया नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, बथुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है जो कि तेलंगाना में मनाया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन होगा, तेलंगाना। बथुकम्मा उत्सव जो है तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। तो अब ये तेलंगाना में मनाया जाता है, तो इससे पहले जानते हैं कि बथुकम्मा उत्सव क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों बथुकम्मा पर्व भारत के तेलंगाना राज्य में महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला एक क्षेत्रीय पर्व है जो पूरे तेलंगाना क्षेत्र में यह बथुकम्मा पर्व सालिवाहन संवत के अमावस्या तिथि से शुरू होकर 9 दिनों तक मनाया जाता है। तो अब तेलंगाना में मनाया जाता है, तो जानते हैं तेलंगाना के बारे में। तो तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को, इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। और यहाँ की जो प्रमुख नदी है उनमें से प्रमुख नदियों में से एक नदी है गोदावरी। टोटल जिलों की संख्या यहाँ पे 31 है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप यानी फिश वाले को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों भारत का पहला मछली बाजार ऐप जो है अभी असम ने लॉन्च किया है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन होगा, असम। दोस्तों भारत का ये पहला ई मछली बाजार ऐप है जो कि असम सरकार ने लॉन्च किया है। तो अब इस ऐप के माध्यम से खरीदारों और विक्रेताओं दोनों को मछली जलीय कृषि उपकरण, दवा, मछली फीड और मछली बीज ऑनलाइन एक ही प्लेटफॉर्म पर बेचने पर मदद मिलेगी और किसानों को मछली पालन के लिए तमाम आधारभूत सुविधाओं के लिए जगह जगह भटकना भी नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों अभी असम सरकार ने शुरू किया है, तो जानते हैं असम के बारे में। तो असम की स्थापना जो हुई थी 15 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों इसकी राजधानी, यहाँ की असम की राजधानी दिसपुर है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिश्व शर्मा और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। और असम का एक बहुत ही प्रमुख नृत्य है जो कि बिहू है और यहाँ का सबसे प्रमुख नृत्य है। और यहाँ की जो नदियाँ हैं उनमें से प्रमुख नदी है ब्रह्मपुत्र और टोटल जिलों की संख्या यहाँ पे 34 है, यानी असम में जिलों की संख्या 34 है। अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम 2021 की मेजबानी बर्मिंघम इंग्लैंड करेगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन होगा, बर्मिंघम इंग्लैंड। दोस्तों ये कॉमनवेल्थ गेम्स जो है 2021 की मेजबानी बर्मिंघम इंग्लैंड करेगा। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियो से लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर हमारे वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव या कोई भी शिकायत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हमारे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें हमारे नए नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।